अब हमारे पास समांतर श्रेणी। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अब हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। तो अब देखो ये एक्सरसाइज है, इसमें क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास ये सवाल दे रखा है, तो ये एपी श्रेणी बनाता है कि नहीं बनाता, ये हमें ये सिर्फ ये पूछ रहा हो। तो अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। तो क्या बोला कि हमारा कोई टैक्सी है, पहले सबसे पहले 1 किलोमीटर जाने का वो कितने रुपये ले रही है, 15 रुपये ले रही है। उसके बाद 8 करके बढ़ा रही है, माने 2 किलोमीटर होगा तो 15 प्लस 8 रुपये और लेगी वो। तो फिर 15 प्लस 8 और लेगी, फिर जैसे 3 किलोमीटर होगा तो फिर हम 8 रुपये और लेगी, 15 प्लस 8 ऐसे ऐसे करके वो 8 रुपये के बस पहले वाला किलोमीटर 15 रुपये पड़ेगा बस। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है। तो देखो अब इसमें क्या होगा कि अब हमने क्या देखा कि फर्स्ट 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, पहले किलोमीटर का 15 रुपये है। और फिर जैसे 2 किलोमीटर चला तो 15 रुपये तो पड़े ही 1 किलोमीटर का, साथ में 8 रुपये और पड़ गए सेकंड किलोमीटर के, तो कितना हो जाएगा ये 23। फिर जैसे 3 किलोमीटर चला तो 2 किलोमीटर के कितने रुपये लग गए थे 23, और अब 8 रुपये और पड़ेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर का 15, फिर अगला वाला किलोमीटर 8 रुपये का, फिर अगला वाला 8 रुपये का, तो 23 8 31। फिर जैसे अगर 4 किलोमीटर जाएगा वो टोटल, तो फिर 31 रुपये पहले पड़ रहा था 3 किलोमीटर तक का, 1 किलोमीटर और तो 8 रुपये और लग गया, तो यानी कि 39। तो इसलिए हमारे पास श्रेणी क्या बन गई, हमारे पास श्रेणी बन गई है 15, 23, 31, 39 और ऐसे चलता जाएगा और किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या श्रेणी बन गई है। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी होगी कि नहीं ये पता करना है, तो हमें हर बार 8 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। फिर इसके बाद 8 का डिफरेंस होगा तो ये क्या होगा, ये हमारे पास समांतर श्रेणी है। तो इसमें क्या लिखना है कि चूंकि दो पदों के बीच का अंतर, चूंकि दो पदों के बीच का अंतर समान है, क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर समान है। तो ये अब लिखना है क्रमागत, क्रमागत यानी कि ये इसके बीच का अंतर, फिर ये इन दोनों के बीच का है क्रमागत, एक के बाद एक जो पद है उनके अंतर क्या है, समान है। तो ये क्या है, हमारा समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी या प्राप्त हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है, या एपीएस सीधा ये लिख दो। अब नेक्स्ट सवाल, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, कोई सिलेंडर कैसे होता है, एक सिलेंडर है हमारे पास, उसमें कुछ हवा भर रखी है। अब उसमें क्या भर रही है, उसमें हवा भर रही है। तो जब अब उसमें हम पंप मार रहे हैं, कहीं से पंप मारते जा रहे हैं, यहाँ से कहीं, हम इधर से कहीं से पंप दे रहे हैं उसे, यहाँ से पंप दे रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पंप में कितनी हवा निकल जा रही है, अपने अपने जो जितनी हवा है टोटल पहले, तो उसकी 1/4 हवा निकलती जा रही है हर बार, जितनी पहले बची है। तो माना सबसे पहले क्या मान लेंगे हम कि माना इसमें बेलन में कितनी मान लिया हवा, माना शुरू में हमने कितना आयतन मान लिया हवा का, बी आयतन मान लिया। तो माना प्रारंभ में
प्रारंभ में बेलन में हवा का आयतन कितना मान लिया हमने v। तो शुरू में v थी, अब 1/4। अब हमने प्रथम पंप दिया इसमें, तो प्रथम पंप के बाद वायु, प्रथम पंप के बाद शेष वायु, प्रथम पंप के बाद बेलन में शेष वायु में शेष वायु कितनी हो जाएगी। पहले v था, अब उसमें v/4 उसका 1/4 हिस्सा चले गया हमारे पास, वो बाहर आ गया। 1/4 हिस्सा उसने निकाल दिया पंप ने, तो कितना बच जाएगा ये बचेगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 3v/4। ये निकाल दिया। फिर हमने दूसरा पंप लगाया इस पे, मतलब सेकंड दूसरे तो पंप द्वारा दूसरी बार में कितनी हवा निकाली गई, तो दूसरी बार में दूसरी बार पंप का उपयोग करने पर बेलन में बची शेष वायु, बेलन में बची शेष वायु कितनी बची शेष वायु। तो अब लास्ट वायु कितनी बची थी हमारे पास, ये लास्ट वायु बची थी, तो अब इससे हो जाएगा। लास्ट वायु हमारे पास बची थी 3v/4, और इसका 1/4 हिस्सा चले जाएगा, तो 1/4 हिस्सा इसका चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3v/4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 16 3v, तो कितना हो जाएगा अब ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 16, और ये 4 चौको 16, 12v माइनस 16 एकम 16 3v, ये बचेगा 9v/16। और फिर अब तीसरा पंप दिया हमने, जैसी तीसरी बार पंप का उपयोग करने पर शेष वायु, फिर ये लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये। अब लास्ट हवा कितनी बची थी 9v/12, तो लास्ट हवा बची थी 9v/12 माइनस, अब इसका 1/4, 9v/12 का 1/4, 1/4 की 1/16, 1/4 नहीं 1/16 बची थी ये, तो 1/16, ये 9v/4 का 1/4 निकल जाएगा, तो कितना होगा ये 9v/16, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 9v, तो कितना हो जाएगा ये 16 चक्को 64, और ये कितना हो जाएगा 9 चक्को 36v माइनस 9v, तो ये कितना हो जाएगा 36 में से 9 गया 27v/64। तो अब हमें क्या श्रेणी प्राप्त हुई, तो श्रेणी हमें प्राप्त हो गई, तो हमें क्या श्रेणी प्राप्त होगी, तो हमें क्या श्रेणी मिल गई, तो श्रेणी हमें मिल गई, ये मिल गई हमें, इसके आगे का हम यहाँ लिख रहे हैं ऊपर, तो श्रेणी क्या मिल गई हमें। सबसे पहले कितनी थी हमें v हवा थी, फिर v/, फिर लास्ट बची कितनी, फिर निकली हमारी ये प्रथम टाइम में हवा निकली, कितनी बची थी, ये बची थी 3v/4, फिर कितनी बची 9v/16, फिर लास्ट बची 27v/64, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, या 3 ही पद निकाल लो, चौथे पद निकालने की जरूरत नहीं इतना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है, चूंकि वही AP नहीं है, चूंकि प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, तो ये इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये होगा 4 एकम 4,
और ये हो जाएगा v/4। फिर इनके बीच का अंतर कितना निकालेंगे, अगर 16 तो ये दिख ही रहा है नीचे 16 जा रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौको 4 3 12 -9 यानी कि 3v/4। तो इनके बीच का अंतर क्या हो गया, 3v/4। तो दिख ही रहा है ये अलग अंतर आ रहा है, ये अलग अंतर आ रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं था, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो ये तीसरा वाला सवाल है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक खड्डा खोद रहे हैं, तो प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रत्येक, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। तो हम कुआं खोद रहे हैं तो पहला मीटर खोदने का 150 रुपये लगेगा। जैसे हमने पहला मीटर खोदा, फिर उसके बाद 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो इसमें 50 रुपये बढ़ेगा, फिर 50 रुपये बढ़ेगा तीसरे में, फिर ऐसे 50 रुपये बढ़ते बढ़ते ये हमारे पास पूछ रहा है कि जो श्रेणी बनेगी समांतर श्रेणी होगी कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि प्रथम से 1 मीटर खड्डा खोदने का, 1 मीटर कुआं खोदने का, 1 मीटर कुआं खोदने का लागत, खोदने की लागत कितनी है, 150 रुपये। फिर अब 1 रुपये, अब फिर दूसरा मीटर खोदा तो उसके बाद 50-50 रुपये पड़ेंगे। तो 2 मीटर खोदने के लिए कितने पड़ेंगे, 150, अब 50 रुपये और पड़ेंगे, तो ये जाएगा 200 रुपये। फिर 3 मीटर खोदने का कितना पड़ेगा, अब कितना था पहले 200, ये हो गया 2 मीटर का, फिर इसमें 50 और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 250। तो हमारे पास श्रेणी क्या बन गई, हमारे पास श्रेणी बन गई 150, 200, 250, ऐसे चलता जाएगा ये। तो यह समांतर श्रेणी है, यह AP है, चूंकि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। अब चौथा दे रखा है इसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, हमारे पास कोई धन है तो उसमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास 10,000 रुपये है और हम 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा रहे हैं इस रुपये को। तो जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी, ये पूछ रहा हो। तो इस सवाल में क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास मिश्र धन बराबर क्या होता है, CI के लिए मिश्र धन होता है हमारे पास A × 1 + R अपॉन 100 की पावर n, या T भी बोलते हैं इसे, या T या n, चलो n ही रख दिया। तो ये होता है हमारे पास, ये मिश्र धन होता है। मिश्र धन यानी कि जो ब्याज और मूलधन मिल के बनता है, और ये होता है मूलधन, और ये होता है दर, और ये होता है समय, कितना समय, कितने साल के लिए, या तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारे पास कि हमारे पास 10,000 की राशि है, तो पहले साल के बाद ब्याज, पहले 1 साल का मिश्र धन, 1 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, CI की दर से 1 साल का मिश्र धन, तो कितना हो जाएगा ये। अब P हमारे पास क्या है, 10,000 दे रखा है इसने, और 1 + R कितना है, और 1 साल का तो 1 है, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 1 + 8 अपॉन 100 की पावर 2। फिर 3 साल का कितना हो जाएगा, 1 + 8 8/100 की घात 3। तो हमारे पास श्रेणी क्या मिल गई हमें, तो श्रेणी का पहला पद मिल गया हमें
फिर दूसरा पद मिल गया, फिर तीसरा पद मिल गया, फिर ऐसे डॉट 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 मिलते जा रहे हैं हमें बहुत सारे पद। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं होगा, ये पी नहीं है, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर ये समान आएगा ही नहीं। इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर समान नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, तो ये भी हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं होगा।